Hello, good morning dear students. Welcome to my study channel Preceptor रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स था वो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। सारे लेक्चर्स उसके अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मैट्रिक्स यूनिट नहीं देखा है और अगर आप मैट्रिक्स यूनिट देखना चाहते हैं तो प्लीज आप बच्चे मेरे चैनल पे विजिट करके वहां से प्लेलिस्ट बटन क्लिक करके वहां पे आप बच्चों को एक साथ सारी की सारे लेक्चर्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चा देखना चाहता होगा तो वो मेरे चैनल पे विजिट करके उन लेक्चर्स को देख सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 जो डिटर्मिनेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप बच्चों को वो बताया जाएगा। तो इन दिस यूनिट वी विल स्टडी कि हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो डिटर्मिनेंट्स यूनिट है तो वो क्या चीज है, उसके बारे में हम जो इंट्रो होगी वो हम सारी इसमें पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे हमने इसको मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट कहाँ से फाउंड होता है। जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स होनी चाहिए, मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट होता है और मैट्रिक्स भी कहाँ से बनाई जाएगी, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन से बनाई जाएगी। तो वो सब हम इस इंट्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। उसके बाद आप बच्चों को डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा कि हाँ भाई जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या चीज होती है। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हो। उसका अगर ऑर्डर 1x1 होगा मैट्रिक्स का तब डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर 2x2 मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, या 3x3 मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम जो मैट्रिक्स होगी वो सिर्फ 3x3 तक ही लेंगे और उसी का डिटर्मिनेंट यहाँ से हम पढ़ेंगे। मैट्रिक्स वाले यूनिट में भी हमने 3x3 ही मैक्सिमम ऑर्डर पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप बच्चों को आता है, ये तो 6 में पढ़ते हैं, 7th में 9th में जो भी पढ़ते हैं। तो लेकिन ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ये, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करते हैं ये पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स कि माइनर्स क्या चीज है और कोफैक्टर क्या चीज है, ये भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद एडजॉइंट और इनवर्स। जब हम माइनर और कोफैक्टर पढ़ लेंगे तो कोफैक्टर्स के ही रिलेटेड कुछ एक टर्म है, वो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम एडजॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यूनिट 3 में भी पढ़ा है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, लेकिन वहां पे हमने क्या यूज किया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, उनको यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो एडजॉइंट है और ये जो डिटर्मिनेंट है, ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्सेस कि मैट्रिक्सेस और जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी क्या एप्लीकेशंस है, हम वो देखेंगे। तो वो एप्लीकेशंस हमारी होंगी, जैसे हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो, वहां पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी हो। जैसे देखो आप बच्चों को पता है जब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो वहां पे जब 2 सेट ऑफ इक्वेशंस होते हैं तो आप एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड कर लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होगी, मतलब उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, तो तब आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तब आप डिटर्मिनेंट लगा के फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये तो था, अगर 3x3 तक मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स पढ़ी है और उसी का डिटर्मिनेंट अगर आपने सीखा है तो आप एक्स वाई और जेड की निकाल सकते हैं। जब अगर आप नेक्स्ट हायर जो डिटर्मिनेंट्स हो ऑर्डर, जैसे 4x4 हो गया, 5x5 हो गया, वैसे वाले डिटर्मिनेंट्स की अगर आपको निकालना आते हो तो आप जितने मर्जी वेरिएबल्स हो तो उनको आप फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आप बच्चों को पता है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, सारी की सारी एग्जाम्पल्स पढ़ाई जाती हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक जो सब्जेक्ट का जो भी हमारे पास क्लास 6th हो, चाहे 7th हो, चाहे 8th 9th 10th 11th और 12th, किसी भी क्लास का जो 6th से लेके 12th क्लास तक उसका चाहे कोई भी सब्जेक्ट होगा, उस सब का ये इस चैनल पे क्या होगा, मटेरियल अपलोड होगा। सारे के सारे लेक्चर्स
आपको एज अ वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इन्हीं लेक्चर्स में से आप बच्चे जो नोट्स भी बना सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैनल होगा जिसपे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, मतलब आप उस पे पूरी तरह से निर्भर रह सकते हैं और इस चैनल से आप बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और है, जब भी आप लेक्चर देखते हो तो प्लीज उसको एंड तक देखा करिए, ताकि आप बच्चे जब भी थोड़ी सी बात सीखते हो उसके बाद अगर आप लेक्चर स्किप करोगे तो आपने जब पूरी बात नहीं सीखी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है तो वो नॉलेज यूजफुल है, लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट नॉलेज है या फिर डाउटफुल नॉलेज है, तो आप बच्चों को ये नॉलेज भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप जब उस नॉलेज को यूज करोगे तो आपका कोई भी तरह से अगर आप कहीं भी उसको अप्लाई करोगे तो अच्छे से वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वहां पे डाउट्स होंगे, आपको वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसलिए जब भी आप लेक्चर देखते हो तो उसको एंड तक जरूर देखा करिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर लाइक करोगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई कितने बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया और कितने बच्चों को लेक्चर पसंद नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी आपका डाउट हो लेक्चर के रिलेटेड या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी डाउट या किसी भी फीडबैक के लिए। कि फीडबैक में आप ये बता सकते हो कि लेक्चर कैसा लगा आपको, आप इससे आपने बहुत कुछ सीखा या नहीं सीखा, या आपको कोई कमी लगी या फिर कोई प्रॉब्लम रही, तो आप डाउट भी मुझे पूछ सकते हो, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर्स पसंद आते हैं और डाउट भी नहीं होता, कोई अगर फीडबैक भी अच्छी देते हो, तो डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों को पता है, सिर्फ अगर आप अपने तक पढ़ाई सीमित रखोगे तो वो अपने तक ही रह जाएगी, और बाकी लोगों को भी, मतलब बाकी क्लासमेट्स, बाकी फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल में होंगे उनके साथ अगर ये चैनल शेयर करोगे तो उन बच्चों की भी जो स्टडीज में हेल्प हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्या बांटोगे तो बढ़ेगी, अगर अपने तक ही संकुचित रखोगे तो वो विद्या धीरे धीरे होके क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप बच्चों को बताया, जो पढ़ता रहता है तो उसको नॉलेज रहता है, लेकिन जो पढ़ना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, बाकी वाले बच्चों से पीछे रह जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्टडी चैनल है, आप बच्चों को पता होना चाहिए। ये ना तो मेरा है, नॉट माइन, नॉट योर्स, ना आपका है ना मेरा है, लेकिन ये किसका है, इट इज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये सारे ही बच्चों का है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस चैनल को आप सारे बच्चों तक पहुंचाइएगा। तो अगर आप बच्चे इस चैनल को पहुंचाएंगे सारे बच्चों तक तो इससे क्या होगा, सारे बच्चे इस चैनल की हेल्प ले सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल का नाम आप बच्चों को पता है, प्रिसेप्टर रोहित। और डियर स्टूडेंट्स, ये रोहित मेरा नाम है, रोहित खजूरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल का नाम भी हमने यही रखा है, प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट, प्रिसेप्टर आप बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो प्रिसेप्टर क्या होता है, एक गाइड, एक मेंटर, एक टीचर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसेप्टर के, जो आप बच्चों को गाइड कर सके या आप बच्चों को पढ़ा सके या फिर किसी भी तरह से आपको प्रिपेयर कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसेप्टर। तो ये है प्रिसेप्टर रोहित इस चैनल का नाम। तो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित खजूरिया, यू ऑल ऑफ नो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये आप बच्चों को मैंने आप ये बता दिया। तो प्लीज डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो इस जो सब्सक्राइब बटन होता है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है इस पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आप बच्चों को जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन, जैसा आप बच्चों को मैंने बताया कि इस यूनिट में हम जो जो चीजें पढ़ेंगे वो हम सब आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये चीज देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये आप 10th क्लास में पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, ये y का कोफिशिएंट होता है और ये x का कोफिशिएंट होता है a1। सिमिलरली a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जब हमने ये दो इक्वेशंस ले ली तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो इक्वेशंस का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन यूनिक है या इसके बहुत सारे सोल्यूशन है या फिर
कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, अगर हमारे पास इन कोफिशिएंट की रेशो A1 रेशो A2 अगर B1 रेशो B2 के बराबर नहीं हो, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो A1 B2 A2 B1, तो ये क्या हो जाएगा A1 B2 इज नॉट इक्वल टू B1 A2 B1, A1 B2 इज नॉट इक्वल टू A2 B1। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब देखो, अगर ये सपोज ये 2 होता तो ये क्या होगा 3, इट मीन्स 3 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर ये दोनों बराबर होते तो 2 और 2 क्या होना था सेम, तो 2 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा 0। इट मीन्स अगर ये बराबर होते तो इनका डिफरेंस क्या होना था 0, लेकिन इनका डिफरेंस ये बराबर नहीं है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसी कंडीशन को हम इस तरह से ले सकते हैं कि A1 B2 इज नॉट A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन किसके लिए होती है, अगर इस तरह से हो तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है यूनिक सोल्यूशन होता है। ये आप बच्चों को पता होगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप बच्चों ने ये देखा कि इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इनका क्या है यूनिक सोल्यूशन है, कब, अगर A1 B2 माइनस A2 B1 हमारे पास क्या हो 0 के बराबर ना हो, तो ये क्या होता है यूनिक सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप बच्चों को सिमिलरली अगर हम इन्हीं इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स में, तो ये आप बच्चों को मैट्रिक्स वाले यूनिट में मैंने सिखाया भी था। तो ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास B1 है, इसको हम A1 लिखते हैं, इसको B1 लिखते हैं। सिमिलरली ये A2 है और ये B2 है, तो हमने यहाँ पे A2 और यहाँ पे B2 लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल है वो क्या है x और y, तो उनको यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे y लिख लिया। अब ये कांस्टेंट C1 और C2 है, तो इनको हमने इस तरह से लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने आप बच्चों को मैट्रिक्स वाले यूनिट में भी पढ़ाया, तो आप बच्चे यहां ये भी सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, अब जब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, तो डियर स्टूडेंट्स अब आप बच्चे मुझे बता सकते हो कि जो x और जो y की वैल्यू होगी, यही हमने फाइंड करनी होती है जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, ये जो मैट्रिक्स है A1 B1 A2 और B2, इस पे ये डिपेंड करेगी। तो इस पे डिपेंड करेगी, इट मीन्स हम इसको देखेंगे कि हाँ भाई, जब ये मैट्रिक्स हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन यूनिक होगा या हमारे पास क्या होगा मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, वो हमें कब पता चलेगा, जब हम इस मैट्रिक्स में ये वाली चीज फाइंड करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। तो डियर फ्रेंड्स, A1 B2 क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई A1 B2, और हमारे पास क्या है A2 B1 A2 B1। इट मीन्स A1 B2 माइनस A2 B1 अगर हमारे पास क्या हो नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हमारे पास x और y की एक यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। तो वही हमने यहां पे लिखा हुआ है कि अगर A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चे मुझे ये बता सकते हैं कि यही जो नंबर हम बड़ी देर से इसके बारे में बात कर रहे हैं, A1 B2 माइनस A2 B1, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और ये जो नंबर होता है, ये क्या होता है, हर एक, चाहे वो इक्वेशंस हो चाहे कोई मैट्रिक्स हो, उसके लिए क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिकनेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो, अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसके लिए ये जो नंबर आएगा वो यूनिक होगा, और अगर ये एक नंबर है सपोज 2, तो ये क्या होगा, किसी एक यूनिक मैट्रिक्स के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने वही लिखा है कि दिस नंबर जो A1 B2 माइनस A2 B1 विच डिटरमाइंस द यूनिकनेस ऑफ अ सोल्यूशन, कि जो डिटरमाइन करता है सोल्यूशन की यूनिकनेस को, वो एसोसिएटेड होता है एक मैट्रिक्स के साथ, और वो मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है इसके साथ ये वाला नंबर एसोसिएटेड है, और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसी को हम DETA भी लिखते हैं। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको हम सिर्फ ऐसे भी डिटर्मिनेंट डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखेंगे इसको, या फिर DET ऑफ A, या फिर सिर्फ डिटर्मिनेंट हम इस तरह से भी डाल सकते हैं, एज अ छोटा सा जो ट्राइंगल होता है उस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर कोई मैट्रिक्स A1 B1 A2 B2 हो, तो उसके लिए क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो उनको हम बहुत जगहों पे यूज करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं स्टडीज में, तो वहां पे हम डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अब डिटर्मिनेंट की मैथमेटिकली डेफिनेशन
क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप डिटर्मिनेंट देख सकते हो, आप बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है, इफ एम इज अ सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर सपोज देखो एक एम हमने एम हमने मान लिया, एक हमारे पास क्या है सेट है, इसमें सपोज करो एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है, और दूसरा सेट हमने मान लिया के, क्या मान लिया के, और उसमें क्या है नंबर्स है 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हमने मान लिए दो सेट हैं, चाहे वो जो नंबर होंगे, तो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स आप बच्चों को नंबर मालूम होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे, जिनमें क्या होता है इयोटा लगा होता है, और इयोटा की वैल्यू क्या होती है -1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप बच्चों को पता होगा सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल नंबर्स जो होते हैं, ये के जो सेट ऑफ नंबर्स होगा, और जो एम हमारे पास सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तब हमारे पास एफ का हम किसके लिए नोट करते हैं, फंक्शन के लिए। फंक्शन इस तरह से जो एम से लेके के के लिए है, एम टू के इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू के फंक्शन ऑफ ए हमारा क्या होगा, के बराबर होगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो ए होगा ये कहां से आया होगा, इस मैट्रिक्स के सेट में से, इस मैट्रिक्स के सेट में से। और ये जो के होगा छोटा, ये कहां से आया होगा, इस के वाले सेट में से। तो के वाले सेट में क्या है, नंबर्स है, इट मींस के क्या होगा, एक नंबर होगा। तो जो ये ए है वो किसमें से आया है, सेट ऑफ मैट्रिक्स में से। इट मींस जो ए होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी। इट मींस फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा, नंबर के बराबर आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास फंक्शन ऑफ ए होगा जो के बराबर आया हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वही हमने लिखा है, वेयर ए बिलोंग्स टू एम एंड के बिलोंग्स टू के। ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के है, तो के बिलोंग्स टू के, देन एफ ए मतलब फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जो फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के आएगी। इट मींस जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, कोई नंबर आएगा। क्या आएगा, नंबर। वो ये हमारे पास रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास आएगा क्या, नंबर आएगा। और इसको हम डिटर्मिनेंट को किस तरह से नोट करते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या DET ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको डेल से भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ए, और ए के हमने साथ में क्या लगाए हैं, इस तरह से 2 बार लगाए हुए हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने ये नहीं पढ़ना है कि ये मॉडुलस है, कि मॉडुलस आप ये नहीं पढ़ना। देखो यहाँ हम ऐसे बोलते हैं ना कि एक्स का ये मॉडुलस होता है, लेकिन हमें इसको, ये तो एक्स का मॉडुलस है, लेकिन जब हमने यहाँ पे बीच में मैट्रिक्स होगी और मैट्रिक्स के साथ ये बार लगाए होंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट। क्या होगा, डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने लिखा है कि जो फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, नॉट द मॉडुलस ऑफ ए। इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ते हैं। और अब एक बात आप बच्चों ने याद रखनी है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैव डिटर्मिनेंट्स, कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्सेस के। तो आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आप बच्चों को बताएंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने बताया था 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स कब होती है, जब उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो इसका ऑर्डर होता है 1 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें 1 ही रो होती है और 1 ही कॉलम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इट मींस वो एक ही एलिमेंट होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए, वो क्या है, 1 क्रॉस 1 है, उसका ऑर्डर अगर हमारे पास 1 है, तो डियर स्टूडेंट्स, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, वही एलिमेंट होगा। वो क्या होगा, वही एलिमेंट होगा। इट मींस अगर आपको ये पूछा गया हो डिटर्मिनेंट ऑफ 4, तो ये जो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। इट मींस जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, उसको आप इस तरह से लिखोगे 4, और यहाँ पे ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट हमारी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 1 की है, तो उसका डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट आ जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कि जब ऑर्डर 2 हो तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप बच्चों को पहले भी बता दिया कि अगर हमारे पास ए बी सी और डी अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो तब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई होगी डी के साथ और सी की मल्टीप्लाई होगी बी के साथ, और इन दोनों को हम बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो वही हमने लिखा होगा ए डी माइनस बी सी। तो वही हमने लिखा है ए डी माइनस बी सी। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, और बीच में हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट क्या हो, वही इसको हम जनरल में भी लिखते हैं ना, A11 A12 A21 और
22। तो आई होप आप बच्चों ने ये मैट्रिक्स वाला यूनिट देखा होगा, तो वहां पे हमने आप बच्चों को अच्छे से समझाया था। इस एलिमेंट को हम A11 बोलते हैं, इसको A12 बोलते हैं, इसको 21, इसको 22। अगर आगे करना हो तो 813 यहाँ पे आता है, 823 यहाँ पे 31 आता है, 32 और 33 आता है 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई मतलब A11 इंटू A22, तो वही हमने लिखा है। बीच में माइनस होता है, फिर क्या होता है A12 या A21 इंटू A12, तो वही हमने लिखा है A21 इंटू A12 या फिर A12 इंटू A21। ये आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 इंटू 4 करोगे तभी 4 आएगा, या 4 इंटू 1 करोगे तब भी 4 आएगा। इनको आप मल्टीप्लाई में आगे पीछे भी लिख सकते हो, A12 इंटू A21 भी कर सकते हो, या A21 इंटू A12 भी कर सकते हो। लेकिन मेन चीज क्या थी, आप बच्चों ने ये समझना है कि जब हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो डिटर्मिनेंट हमारा होगा AD माइनस BC, मतलब इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये चीज समझना आप बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये 2 × 2 का तो हम आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन जब ऑर्डर हमारे पास 3 हो, दैट मीन्स 3 × 3 की हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, 6 वेज होंगे। अब हम 3 रोज वाले वेज लगाएंगे और 3 कॉलम्स वाले वेज से हम फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमने देखनी है रोज, तो पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। अगर हम कॉलम देखें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। इसका मतलब हमारे पास कितने वेज हो गए, 6 वेज, 3 रोज के अकॉर्डिंग और 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग। अगर हम सपोज करें किसी भी रो के अकॉर्डिंग ले लें, पहली रो मान लिया हमने, पहली रो के अकॉर्डिंग इसको इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ पे एलिमेंट है A, B और C के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता होता है कि पहला एलिमेंट क्या होता है A11, दूसरा क्या होता है A12 और इसका ये वाला क्या होता है A13। तो डियर स्टूडेंट्स, ये I की वैल्यू होती है, ये की वैल्यू होती है। तो इस एलिमेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ये जो 1 होता है क्या होता है -1। तो -1 का हम क्या करते हैं, जो I प्लस J, I हमारे पास 1 है और J हमारे पास क्या है 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 1 आता है, क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इट मीन्स -1 की पावर अगर हम इवन करते हैं तो वो 1 आता है, और अगर हम -1 की पावर ऑड करते हैं, मतलब जैसे 1 + 2 है तो ये क्या हो जाएगा 3। तो जब -1 की पावर हम 3 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा। तो इट मीन्स डियर स्टूडेंट, जो A11 एलिमेंट होगा तो वो हमारा क्या होगा +1। मतलब अब अगर आप A11 को आप +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वापस क्या आएगा A11 ही आएगा। लेकिन अगर जो A12 है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, -1 से, क्योंकि यहाँ पे I और J क्या था 1 और 2, तो 1 और 2 को जब प्लस करोगे तो वो क्या आता है 3। इट मीन्स -1 की पावर क्या है 3। अगर -1 की पावर 3 मतलब ऑड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 से जब आप एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -b हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, ये C है तो ये क्या होता है हमारे पास एलिमेंट 1 3 13, तो ये 1 3 13 मतलब 3 + 1 दैट मीन्स 4। तो ये हमारे पास क्या होगी -1 की पावर 4। तो -1 की पावर 4 अगर इवन है, 4 क्या होता है इवन, तो -1 की पावर 4 जो होगी तो वो क्या होगी प्लस। तो जब +1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो C ही आएगा। तो सबसे पहले आप बच्चों ने ये समझना है कि ये जो एलिमेंट होंगे तो वो हमारे किस तरह से हो जाएंगे, कि पहला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बच्चों को मैं बना के बता देता हूं कि इस तरह से, यहां दिखा देता हूं, सॉरी, यहाँ पे देखो, ये जो मैट्रिक्स होगी, जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा प्लस होगा, दूसरा एलिमेंट हमारा माइनस होगा, तीसरा एलिमेंट हमारा प्लस होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा माइनस। मतलब क्या होंगे अल्टरनेट होंगे, तो माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। इट मीन्स ये सारे के सारे वैल्यूज क्या है अल्टरनेट है। पहला अगर प्लस है दूसरा माइनस आएगा, तीसरा प्लस आएगा। सिमिलरली ये माइनस है तो ये सेकंड प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो डिफरेंस ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है, क्योंकि ये 11 आता है, ये 12 आता है और ये 13 आता है। 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पे ऑड आता है, यहाँ पे इवन आता है, यहाँ पे ऑड आता है, यहाँ पे इवन आता है, और यहाँ पे ऑड आता है, यहाँ पे इवन आता है, यहाँ पे ऑड आता है और यहाँ पे इवन आता है। क्योंकि जब आप वैल्यूज प्लस करोगे आई और जे की, तो आप बच्चों को पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर आपके पास ऑड आ रहा है या कौन सा नंबर आपके पास इवन आ रहा है। तो डिस्टेंस आप बच्चों को अब क्या करना है, आई और जे देखने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। अब आप बच्चों को ये माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि पहला एलिमेंट प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस
प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, सिर्फ अल्टरनेट है, तो आप बच्चे इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो अब हमने कौन सी रो ली हुई है, फर्स्ट रो ली है, कौन सी, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या होगा, प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। तो पहला एलिमेंट जो हमने ए लिखा है, तो ए के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस, तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए की तो वो ए ही रहेगा। और यहाँ पे बी है, तो बी के साथ अब हमने यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दी है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी है। और सिमिलरली डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सी एलिमेंट है, और जो सी एलिमेंट कौन सा था, तीसरा एलिमेंट, तो ये क्या होता है, प्लस का, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों ने याद रखना है कि पहला एलिमेंट प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, दूसरा एलिमेंट माइनस होता है तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, और तीसरा एलिमेंट हमारे पास प्लस में होता है तो इसमें यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल में यहाँ पे प्लस नहीं है, वो हमने कहाँ लगाया, सिर्फ यहाँ पे लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स जब हमने जब हम आपको प्लस माइनस प्लस लगाना आ गया होगा, तो जब ये चीज समझ आ गई, उसके बाद हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ये वाला एलिमेंट लिखा, कौन सा, ये वाला एलिमेंट लिखा, तो इसके सामने ये वाली रो है और इसके सामने ये वाला कॉलम है, तो पीछे कौन से एलिमेंट बचे, ये वाले बचे, ई एफ एच और आई। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे ई एफ एच और आई। जब हमने दूसरा वाला एलिमेंट लिया बी, तो बी के साथ में ये रो है और इसके साथ में ये क्या है, कॉलम है, तो कौन से एलिमेंट बचे, डी एफ जी और आई। तो हमने लिखा है डी एफ जी और आई। सिमिलरली जब हम ये वाला सी वाला एलिमेंट लेंगे, तो सी में रो कौन सी है, ये है, और कॉलम कौन सा है, ये है, तो एलिमेंट कौन से बच गए, ये वाले डी ई जी और एच। तो हमने लिखना है डी ई जी और एच। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने एक्सपैंड कर देना है, और हमने जब ये एक्सपैंड कर दिया तो ए हमने यहाँ पे लिख लिया है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ई आई और एच एफ, तो ये आपको निकालना आता है 2x2 का। सिमिलरली इसका भी लिखोगे, डी आई और जी एफ माइनस हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे डी एच और माइनस जी ई। तो इस तरह से हमने पहली रो के साथ एक्सपैंड कर दिया डियर स्टूडेंट। अगर हम सेकंड रो के साथ एक्सपैंड करना चाहें, या हम इस कॉलम के पहले कॉलम के साथ करने चाहें एक्सपैंड, तो ये क्या होगा, ए, ये डी होगा और ये जी होगा। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या होता है, प्लस, ये वाला एलिमेंट माइनस होता है और ये वाला प्लस होता है। तो ये आप बच्चों को मैंने बताया, तो याद रखना है आपने। तो ए के साथ प्लस लगेगा, डी के साथ माइनस लगेगा और जी के साथ प्लस लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप जी वाले एलिमेंट लिखोगे, तो उसके सामने कौन से आएंगे, ये वाले एलिमेंट आएंगे। जब आप डी वाले लिखोगे, तो इसके सामने ये और ये रो खत्म हो जाएगी, तो ये और ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे। सिमिलरली जब आप ए वाला एलिमेंट लिख रहे होंगे, तो उसके सामने आपके पास कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो और इसमें फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो हमने ये वाले एलिमेंट बचेंगे, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखो आप बच्चे, जब हमने इसको एक्सपैंड कर दिया है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जब हमने a माइनस डी और g मतलब कहां से एक्सपैंड किया, a माइनस डी और g के साथ, मतलब फर्स्ट कॉलम्स के साथ। तो जब हमने a वाली लिया, तो उसके साथ में कौन से एलिमेंट आएंगे, e f h और i, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हमने माइनस डी से देखा, तो इसके साथ ये कॉलम है और ये नहीं, ये रो है और ये कॉलम है, तो एलिमेंट कौन सा बचा, बी सी एच और आई। तो हमने लिखा है बी सी एच और आई। सिमिलरली हमने जब ये जी वाला एलिमेंट लिया, तो इसमें ये रो है और ये कॉलम है, तो एलिमेंट कौन से बच गए, ये वाले बी सी ई और एफ। तो बी सी ई और एफ, तो इस तरह से हमने ये भी लिख लिया। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ई इंटू आई माइनस एच इंटू एफ हो जाएगा, बी इंटू आई और एच माइनस एच इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पे बी और एफ इंटू बी इंटू एफ माइनस ई इंटू सी, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। सिमिलरली हम किसी और रो से भी कर सकते हैं या कॉलम से कर सकते हैं। तो अब हमने लिया माइनस डी ई और एफ, तो मतलब हमने ये वाला रो लिया डी ई और एफ, तो ये एलिमेंट हमारा माइनस होता है, बीच वाला प्लस होता है और ये वाला क्या होता है माइनस। तो हमने इसको माइनस लगा दिया डी वाले को, ई वाले को हमने प्लस लगा दिया और एफ वाले को हमने माइनस लगा दिया। और बाकी आपको एलिमेंट बाकी लिखना है, ये वाले आगे होंगे समझ कि हम क्या लेते हैं। जैसे अगर आपने डी वाला लिया, तो डी वाली ये है, तो ये रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे बचेगा बी सी एच और आई। तो वही हमने लिखा है बी सी एच और आई। तो जब हम ई वाला देख रहे हैं, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा ए सी जी और आई, ए सी जी और आई। सिमिलरली जब हमने एफ वाला लिया है एलिमेंट, तो ये वाला हमारे पास रो छोड़ देंगे और ये वाला हम कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे बचेगा ए बी जी और एच। तो वही हमने लिखा है ए बी जी और एच। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को यहाँ पे समझ आ गई होगी, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 2-3 तरीकों से दिखा दिया, लेकिन आपके पास टोटल कितने होते हैं, 6 वेज होते हैं, तो आप किन्हीं भी 6 तरीकों से निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है
कि अगर हम किसी भी ये 6 तरीके बताए मैंने आप बच्चों को, तो 6 में से हमने 2-3 यहाँ पे निकाले और इस यही लिखा है कि एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट अलॉन्ग एनी रो, किसी भी रो के अकॉर्डिंग या किसी भी कॉलम के साथ हम अगर एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को तो वो हमें हमेशा क्या देगा, सेम वैल्यू देगा, मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा हमेशा सेम ही आएगा। तो इसलिए हम जो इजियर कैलकुलेशन होती है, अगर हमें इजी करना है किसी डिटर्मिनेंट को तो हम कौन सी रो या कॉलम लेते हैं, वी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स अलॉन्ग द रो और द कॉलम, ऐसी रो या ऐसे कॉलम के साथ एक्सपेंड करते हैं जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। तो देयर स्टूडेंट्स अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, सपोज ये डी एलिमेंट जीरो है और एफ एलिमेंट भी जीरो है, तो हम ये वाली रो ले लेंगे और ई से एक्सपेंड करेंगे, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, तो इसको सिर्फ इतना सा एक्सपेंड करना पड़ेगा तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब हम कौन सी रो या कौन सा कॉलम लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो हम उसी के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों को मैंने बता दिया कि हम प्लस या माइनस किसके साथ एलिमेंट के साथ लेंगे जब एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो जिस रो के एलिमेंट या जिस भी हम कॉलम के एलिमेंट्स के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं तो उन एलिमेंट्स के साथ हम प्लस या फिर माइनस कब लेंगे, अगर हमारे पास आई प्लस जे, मतलब आई हमारे पास अगर सपोज 11 एलिमेंट है तो आई प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 अगर इवन हो तो वो हम क्या लेते हैं प्लस, और अगर 1 प्लस सपोज 12 एलिमेंट लिया तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 13, तो 13 अगर वो हमारे पास क्या होता है 8, तो अब इसका मतलब 1 प्लस 2 हमारे पास 13 नहीं होता, सॉरी 1 प्लस 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, तो 3 क्या होता है 8, तो इसका मतलब हम उसके साथ क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, और इसका वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप बच्चों ने ये चीज याद रखनी है, पहला एलिमेंट माइनस होता है, दूसरा पहला प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से आप बच्चों को ये याद रखना है। तो डिफरेंस इस तरह से ये हमारा डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज बने रहना, जब भी मेरा लेक्चर न्यू अपलोड हो तो आप बच्चे प्लीज उसको सपोर्ट करें, आप बच्चे सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, खुद भी देखें ताकि आप बच्चों को भी अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।